hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video we will be completing all our OOP practicals from the lab manual. ठीक है, वैसे तो आपको 7 practicals ही सिखाए होंगे कॉलेज के अंदर, सो वो जो है ना वो भी हम देख लेंगे बेसिकली, और जो कुछ एक्स्ट्रा है वो भी देख लेंगे. सो आई होप कि आपको DSL की जो वीडियो है वो मिल गई है एंड आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद भी आई होगी वो वीडियो. अब किन के स्टूडेंट्स के कॉलेज में जो है ऑलरेडी हो गए होंगे ये प्रैक्टिकल, सो आई एम रियली सॉरी फॉर देम. लेकिन यस, मुझे भी थोड़ा सा टाइम ऑफ रेस्ट चाहिए था, तो 1-2 दिन मैंने उसके लिए लिया. एंड नाउ आई एम अगेन मेकिंग वीडियोस ऑन योर प्रैक्टिकल्स जस्ट बिकॉज कि मुझे कमेंट्स बहुत आ रहे थे. सो आई होप कि आपने जो है ना जिनके थोड़े से डिले होंगे, चलो सबकी ना सही तो किसी की तो हेल्प हो रही है. तो चलिए अब देख लेते हैं ओपी के लिए. ठीक है, सो यहाँ पर वैसे ही आपको ये जो पीडीएफ है, जैसे मैंने डीएसएल के अंदर डाल दी थी, वैसे ही आपको ये भी पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको भी चेकआउट कर लेना. अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंड आई एम गिविंग यू ऑल द कंप्लीट गाइड कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कैसे करना है, या फिर कोड्स वगैरह मैं आपको टू द पॉइंट जो है वो बता दूंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखो, सीरीज जो है वो आपकी अलग हो सकती है. आपकी लैब मैनुअल के अंदर जितने प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे कंप्लीटेड है, तो आपकी जो सीरीज है वो चेंज हो सकती है, बट सारे प्रैक्टिकल्स इस पर्टिकुलर पीडीएफ में अवेलेबल हैं. तो चलिए देखते हैं. प्रैक्टिकल 1 जो है आपका वो है इम्प्लीमेंट अ क्लास कॉम्प्लेक्स विच रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप. यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखना है. एंड मैंने ये कोड आपको पढ़ाया हुआ है, बताओ कहाँ पे. तो आपको अगर याद होगा, मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर आपको ये वाला जो पूरा आपको मैंने बताया था, एंड उस वक्त मैंने बोला भी था कि प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको इसकी हेल्प होगी, तो ध्यान से पढ़ना. तो जस्ट ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर आपको 4 चीजें का इंप्लीमेंट करने बोली गई है. दैट इज अ कंस्ट्रक्टर विच इज इंक्लूडिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्रिएट करेगा. यू एज अ यूजर हम सिर्फ 2 नंबर इनपुट देंगे, लेट्स से 2 और 3, एंड देन वो उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बना देगा, यानी 2 + 3 आए. तो ये काम हमारा कंस्ट्रक्टर करना चाहिए. देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हमारे पास प्लस होगा, जिसको हमें ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, जो कि हमारे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेगा. उसके बाद सिमिलर पैटर्न में मल्टीप्लाई के लिए हमें करना होगा. एंड देन हमें हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हमें प्रिंट और रीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ऑपरेटर को ओवरलोड करना है. ठीक है, तो देख लो प्रोग्राम के अंदर वही. अब देखो, ये इसके सारे प्रोग्राम C++ में है. डीएसएल के आपके हाफ पाइथन थे, हाफ C++ थे. ठीक है, तो ये जो आपका है अब ये C++ का होगा. नाउ यहाँ पे प्रोग्राम में हम आके देखें तो देखो, आपने क्लास बना दी जिसमें कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, वैसे ही ये सिंपल है आपका ये भी प्रोग्राम. उसके अंदर आपने रियल और इमेजिनरी 2 डेटा मेंबर्स ले लिए. पब्लिक के अंदर आपने जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, जो कि है कॉम्प्लेक्स. उसके बाद मेंबर फंक्शंस में हमने क्या किया, देखो मेंबर फंक्शंस में हमने सेट वैल्यू करके एक फंक्शन बनाया, जो कि जिसमें सिर्फ 2 इंटीजर जाएंगे. एंड उसके बाद हमने वॉइड डिस्प्ले भी बना दिया. ठीक है, फंक्शन. उसके बाद अब हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है. तो देखो, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए सेम प्रोसीजर है, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स कीवर्ड लिखते हो, ऑपरेटर कीवर्ड लिखते हो. अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, बेसिकली यही है ना, जो हमने क्लास यहाँ पे बनाई हुई है. ये कीवर्ड नहीं है, बेसिकली क्लास है. एंड यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो हमारा कीवर्ड है. उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर जिससे हमें ओवरलोड करना है, अगेन क्लास नेम एंड एम्परसेंड. हम उसका ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहो, लेट्स से मैंने यहाँ पे बी क्रिएट किया है. सिमिलर पैटर्न में फॉर द प्लस एंड आप ऑब्जेक्ट के लिए आप डी कंसीडर कर सकते हो. एंड अब फ्रेंड फंक्शन से हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे ऑपरेटर्स है ना, बेसिकली जो हम सी इन सी आउट के लिए यूज करते हैं, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो इनको हम यहाँ पर ओवरलोड करेंगे. तो फ्रेंड फंक्शन से आप कैसे कर सकते हो, फ्रेंड वॉइड देन ऑपरेटर, एंड देन आप लिखोगे जो भी ऑपरेटर आपको ओवरलोड कर दिया है, देन ओएस स्ट्रीम एम्परसेंड आउटपुट कॉम्प्लेक्स एम्परसेंड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये 2 टाइप्स होते हैं जिससे हम ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं. तो जो मल्टीप्लीकेशन और आपका एडिशन है वो आप ऐसे करना नॉर्मल, एंड देन ये वाला जो है फ्रेंड में करना. ओके, देन मेंबर फंक्शन डेफिनेशन का, यानी कि अभी जो हमने सेट वैल्यू ऊपर जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है, ये हमने किस में डिफाइन किया था, ये हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर सिर्फ डिफाइन किया था. इसके अंदर करना क्या है वो अब हम यहाँ पे करेंगे. तो अगर हम क्लास के बाहर उसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले तो वॉइड लिख के हम उस क्लास का नाम लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन देने के बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम लिखेंगे. आपको याद रखना है कि फंक्शन का नाम जो है वो सेम होना चाहिए. एंड देन हम उसके अंदर इंटीजर सी और डी जो है पास कर देंगे. सी आपका रियल होगा, डी आपका इमेजिनरी होगा. देन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले के अंदर आके हमें कैसे डिस्प्ले करवाना है, पहले आपका
रियल आएगा, फिर प्लस ऑपरेटर, फिर इमेजिनरी, फिर आई आएगा एंड देन आप नेक्स्ट लाइन पर आ सकते हो। देन फ्रेंड फंक्शन के लिए अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो वही पूरा का पूरा जो ऊपर लिखा है ना, देखो यहाँ पे जस्ट इस फ्रेंड को छोड़ दो एंड इस पूरे के पूरे को जो है ना आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने लिखना है आउटपुट, इसके अंदर लिखना है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के आपको अंदर लिखना है एस डॉट रियल, एस क्या है आपका उसका ऑब्जेक्ट है, एस डॉट रियल प्लस एस डॉट इमेजिनरी। देखो वापस से दिखा दो, एस आपका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल कोड्स हैं ओपी के। एंड यहाँ पे एस डॉट इमेजिनरी आपका प्लस के बाद आएगा एंड यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, इसके अंदर आपने क्यू बनाया हुआ था ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्यू डॉट रियल एंड क्यू डॉट इमेजिनरी आप यहाँ पे ले लोगे, ठीक है। तो ये होता है, आपने कर लिया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए हमने इसको जो है डिफाइन करना पड़ेगा, बेसिकली जो हमने ऊपर यहाँ पे बी डिफाइन किया था ना, यहाँ पे ये जो है ना हमने यहाँ पे जो ये लाइन लिखी थी, जस्ट अब इसको यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए अगर हम कॉम्प्लेक्स C7 ऐसा एक ऑब्जेक्ट C7 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड C7 का जो रियल होगा उसमें हम रियल इंटू बी डॉट रियल करेंगे। बी क्या है, अगेन बी आपका यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे इमेजिनरी के लिए करना है, सेम टू सेम जस्ट इमेजिनरी एंड रिटर्न करवा देंगे हम C7 ऑब्जेक्ट को। उसके बाद सेम प्रोसीजर ये पूरा का पूरा, अब देखो अब आप कोड कर रहे हो, आपका कॉपी पेस्ट होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन आपको मतलब ऐसे रखना है कि हाँ फास्ट हो जाए आपका कोड। देखो ऐसा नहीं है कि हाँ टाइम लिमिट है हमारे पास, लेकिन स्टिल आप ज्यादा लोड मत लो टाइपिंग करने के लिए वगैरह। तो यहाँ पे आपके जैसे ये मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम प्रोसीजर आपको यहाँ करना है, तो जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड यहाँ पे C8 आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड सेम थिंग फॉर दिस, ओके। सो दैट वाज ऑल। एंड नाउ मेन फंक्शन में आके हम कॉम्प्लेक्स C1 C2 C3 C4 ये 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे कॉम्प्लेक्स क्लास से। इनपुट करेंगे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो लेट से सी आउट करवा रही हूँ मैं, एंटर फर्स्ट नंबर एंड सी इन कर लेंगे हम C3 को, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इज दिस एंड यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया बेसिकली। एंड सेम प्रोसीजर फॉर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम परफॉर्म करेंगे एडिशन को, ठीक है। तो C3 और C4 जो हमने लिए थे, तो C1 के अंदर हम क्या करेंगे, C1 के अंदर C3 प्लस C4 को स्टोर करेंगे। अब ये जो प्लस है ये हमारा ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर है, सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे एंड आउटपुट करवा देंगे हमारे रिजल्ट्स को एंड रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको जो है रन भी करके देख सकते हो, तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड इन द VS कोड एंड वी विल डू दैट, ओके। सो यार यहाँ पर मैंने VS कोड के अंदर सारे के सारे प्रैक्टिकल्स, वैसे तो 7 प्रैक्टिकल तक आपके जो है ना मैंने रखे थे, बट स्टिल मैंने जब लैब मैनुअल के अंदर पूरा चेक किया तो उसके अंदर 4 मुझे और दिखे, तो चलिए हमारे सेफर साइड के लिए वो 4 भी मैंने यहाँ पे रख लिया। अब ग्रुप्स के हिसाब से तो आई डोंट नो आपके कॉलेजेस में आपको कौन से ग्रुप के हिसाब से पढ़ाया है, इसलिए आई एम टेकिंग ऑल द ग्रुप्स 1, ओके। तो आपके जो होंगे आप वो कंसीडर करना, बाकी PDF तो आपको मिल ही रही है। तो ये जो है आपका ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स वाला देखा, यही कोड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। तो चलो इसका आउटपुट रन करके देख लेते हैं। यस तो यहाँ पे क्या है, एंटर फर्स्ट नंबर, तो आपके पास आएगा 2 एंड देन आपने लेट से 3 दे दिया, तो देखो आपके पास कंस्ट्रक्टर के हिसाब से कैसे बन के आ गया, 2 + 3 है, तो इस हिसाब से हमने आउटपुट करवाया है बेसिकली। अब हम सेकंड नंबर देना चाह रहे हैं, लेट से मैं दे रही हूँ 3 एंड मैं दे रही हूँ 5, ठीक है। तो इसके पास आपके पास क्या आ गया, देखो ऑब्जेक्ट 3 + 5i आ गया, करेक्ट है ना। अब रिजल्ट के अंदर एडिशन के लिए आपके पास आ गया 5 + 8i और मल्टीप्लीकेशन होके भी आपके पास आ गया 6 + 15i। अब ये आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया। अब आप जो है ना इसके आउटपुट को और भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आप इसको मेन्यू ड्रिवन भी बना सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया। एंड ये आपका जो प्रोग्राम है ये इनफ है आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर लिखने के लिए, ठीक है। सो दैट वाज योर फर्स्ट प्रैक्टिकल। नाउ लेट्स से सेकंड वन। सो ये क्या है, आपको बहुत ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल आपका प्रैक्टिकल कोई नहीं है, जिसमें आपको कैलकुलेटर डिजाइन करना है, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो आपको क्या करना है, 2 ऑपरेंड्स लेना है यूजर से, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी वो बोले प्लस करना है, प्लस परफॉर्म कर दो, माइनस माइनस परफॉर्म कर दो। बस कंडीशन क्या बोली, आपको स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। ऑपरेशन सेलेक्ट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का हमें यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, आपको मैं प्रैक्टिकल 2 यहीं पे दिखा देती हूँ। यस तो ये है। एंड जो हमें स्विच स्टेटमेंट बेसिकली यूज करना है वो है आपका यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं समझा जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो हमेशा याद रखो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स यूज करने होंगे, क्लास को आप हमेशा यूज करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लास है जिसमें आपको कैलकुलेटर क्लास आपने बना ली, एंड उसके बाद एडिशन के लिए आप फ्लोट देना चाहो फ्लोट दे लो, इंटीजर देना चाहो इंटीजर दे दो, डबल यहाँ पे देना चाहो डबल दो या इंटीजर दे दो, अब एज पर यू, ओके। लेकिन ये टू द पॉइंट आपके हर मतलब नंबर के
के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पे a प्लस बी एडिशन के लिए हमने ये वाला फंक्शन लिख लिया, माइनस के लिए हमने ये वाला लिख लिया, एंड देन मल्टीप्लीकेशन के लिए ये, देन डिवीजन के लिए ये वाला आप पर्सपेक्टिव याद रखना, एरर डिवीजन बाय जीरो, यानी कि इफ अगर आपका जो b है यानी डिनोमिनेटर है इक्वल टू जीरो हो जाता है तो आपको एरर दिखाना है एंड रिटर्न हो जाना है वहां से, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपको a बाय b जो है वो रिटर्न करवाना होगा। तो दैट्स इट, इतने छोटे छोटे से प्रोग्राम हमने कहाँ लिख लिए, क्लास में लिख लिए। नाउ मेन फंक्शन में आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने ऑब्जेक्ट बनाना है एंड उसके बाद चॉइस, ये आपने एक वेरिएबल बना लेना है, लेट्स से कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक डू फंक्शन यहाँ मतलब डू लूप यानी डू वाइल लूप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैं num1 num2 रिजल्ट एंड ऑपरेटर जो है यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर दे रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैं फर्स्ट नंबर ले रही हूँ यूजर से इनपुट, देन उसके बाद मैं ले रही हूँ सेकंड नंबर इनपुट, एंड देन एंटर द ऑपरेशन, एंड यहाँ पे मैंने दे दिए ऑप्शन 4, ओके। एंड देन उस हिसाब से मैं ले लूंगी ऑपरेटर, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इन चारों में से एक ही हमारा यूजर जो है वो इनपुट देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम यूज करेंगे स्विच केस का। स्विच केस के अंदर यहाँ पर हम दे देंगे ऑपरेटर, यानी केस में आपको ये याद रखना है कि देखो आपको ऐसे जो है ना अपना लिखना होगा, तो अगर प्लस है तो आप रिजल्ट के अंदर कैलसी डॉट ऐड कर दोगे, एंड देन ब्रेक करना मत भूलना, ये आपका सिंटैक्स होता है स्विच का। जस्ट आपको क्या करना है, माइनस है तो माइनस का फंक्शन कॉल कर लिया हमने, एंड मल्टीप्लीकेशन है तो उसका, डिवीजन है तो उसका, सिंपल है ना। अगर आपने स्विच केस यूज किया होगा सो दिस विल बी द इजीएस्ट प्रोग्राम फॉर यू, एंड दैट्स इट। सी आउट हम रिजल्ट को करवा देंगे, एंड अगर आपको अगेन कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो यस और नो वाला सिस्टम, ओके। एंड देन सीन के अंदर हम चॉइस कर सकते हैं, वाइल अब दोनों भी वाई हम दे सकते हैं क्योंकि यस हमारा यूजर किसी भी केस में कर सकता है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर विजिटिंग और यूजिंग द कैलकुलेटर। इफ वी रन दिस प्रोग्राम वी विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। देखो लेट्स से फर्स्ट नंबर मेरे पास है 10 एंड उसके बाद सेकंड नंबर है मेरे पास 5, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है एंटर एन ऑपरेटर, सो लेट्स से मुझे प्लस करवाना है, मेरे माइंड में आना चाहिए कि 10 प्लस 5 कितना होगा, 15। सो व्हाट आई गॉट द रिजल्ट इज 15। अगेन आई हैव टू do the calculation, so here it is what y, and first number let's say मेरे पास है 8 and let's say मेरे पास है 4, okay। अब अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करना चाहूँ तो मेरे पास आ गया 32, 8 4 जा 32, okay। एंड अगर अब मैं n कर दूं यानी नो, सो थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर, आई गॉट दिस थिंग, ओके। सो ये था आपका सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम। इसमें जस्ट कंडीशन आपको ये दी थी कि आपको स्विच केस का जो है ना यूज करना है, ठीक है। सो दैट वाज योर प्रैक्टिकल 2, ओके। नाउ लेट्स सी प्रैक्टिकल नंबर 3, ओके। यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्टूडेंट डेटाबेस, ओके। स्टूडेंट डेटाबेस का आपका ये प्रोग्राम है, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आपको डेवलप करना है ओओपी प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस बेसिकली टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि नेम, रोल नंबर, क्लास, डिवीजन, ये सब चीजें आपको यूज करनी है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपके जो है ना चीजें होंगी जो कि आपको स्टूडेंट से लेनी है, क्योंकि हम डेटाबेस बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डेटाबेस को फॉर इनिशियलाइजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द डेटा, दैट इज कंस्ट्रक्टर। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी वगैरह, तो इनमें से हमें सब यूज करने की ठीक है जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको यूज करनी होंगी। तो देखो हमने क्या कर लिया, बेसिक में यहाँ पे आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकल 3, ओके। सो ये है आपका कोड पूरा, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपने क्या कर लिया, स्ट्रिंग std library डॉट h ये सब इंक्लूड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आके आप रोल नंबर आपने ले लिया। देखो जो भी चीजें हमें बोली थी है, लाइक नेम है, एड्रेस है, तो स्ट्रिंग में हम जो इसकी लेंथ दे रहे हैं, ठीक है। एड्रेस 25 विड्थ का लेंथ का हम दे देते हैं, देन क्लास नेम 12, मतलब आप अपनी मर्जी से, ऐसी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको इतना ही साइज देना है, ठीक है। जस्ट हमने क्या कर लिया, उतने उतने लेंथ के हमने एरेज बना लिए। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसमें हम सबको इनिशियलाइज करेंगे, तो रोल नंबर को तो 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब जैसे कि ये स्ट्रिंग्स होंगे तो strcpy जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग std लाइब्रेरी बेसिकली ये यूज किया है ना, इससे जो है हम strcpy को यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर हम नेम, एड्रेस, ऐसे जो है हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे। फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम यूज करेंगे strcpy, क्योंकि हमें ये सब कुछ यूज करने बोला है बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे दिस नेम का नेम आएगा, ठीक है, दिस एड्रेस का एड्रेस आएगा, दिस क्लास नेम का क्लास आएगा। तो ऐसे आप क्या करते हो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो, एंड यहाँ पे सब आपके नेम, एड्रेस वगैरह कांस्टेंट कैरेक्टर में आएंगे, ठीक है। देन आप फंक्शन बना रहे हो टू एक्सेप्ट द स्टूडेंट डिटेल्स, तो जस्ट आपको सी आउट करवाना है, एंटर रोल नंबर एंड सी इन, यानी कि इनपुट ले लेना है रोल नंबर। तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब देखो जैसे कि यहाँ पर आप इनपुट ले रहे हो, तो देखो नेम के लिए हम कुछ स्पेस अगर होगी तो वो इग्नोर कर
देंगे। उसके बाद गेट लाइन फंक्शन से, तो ये क्या है, हमने जो स्ट्रिंग का मतलब जो लेंथ दी है उस हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। गेट लाइन से हम जो है उसको इन बेसिकली ले रहे हैं इनपुट, एंड देन फंक्शन टू डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे हमने उनको डिस्प्ले करवा दिया बेसिकली। देन मेन फंक्शन में आके हम जो है ना यहाँ पे चॉइस वगैरह एंड हमारा जो एन है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे बेसिकली, एंड क्या चॉइस है बेसिकली हम जो कर रहे हैं ना मेन्यू ड्रिवन उसके लिए। देन एरे टू स्टोर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स वगैरह, तो वाइल ट्रू में हम बेसिकली वो फंक्शन पूरा मेन के अंदर लिख देंगे मेन्यू में, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, एंड मेन्यू ड्रिवन तो आपने डीएसएल में बनाना सीख ही लिया होगा। सो दैट्स इट, जस्ट आपको इतना करना है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम ले लेंगे फॉर लूप से इनपुट, एंड देन आप जो है फॉर लूप से डिस्प्ले करवा दोगे। सो ये जो है आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज इसका आउटपुट जो है आप खुद करके देख लेना, पीडीएफ में भी आपको कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन है, तो आप जस्ट सिंपल ऐसे कॉपी करके जो है ना पेस्ट कर लेना अपने वीएस या कोई भी कोड एडिटर में, एंड आप आउटपुट देख लेना, परफेक्ट है सब कुछ, कोड जो है वो आपके रन करेंगे। जस्ट आई एम सेविंग माई टाइम। ओके, देन यहाँ पे प्रैक्टिकल 2 हमने ओके 3 हमने देख लिया। नाउ दिस द प्रैक्टिकल 4। इसमें हमें बहुत ज्यादा सिंपल है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला गया है, यूजर हैज एज बिटवीन 18 एंड 55, यानी कि ये मतलब बस हमें ये एक्सेप्शंस हैं जो हैंडल करनी है, ठीक है। हमारे पास एक क्राइटेरिया है बेसिकली, आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑफिस के अंदर या जॉब के अंदर बेसिकली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूजर की एज बिटवीन 18 एंड 55 होनी चाहिए, यूजर की जो इनकम है वो 50 टू 1 लाख होनी चाहिए, 50,000 टू 1 लाख, एंड ये जो यूजर है वो पुणे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इन मतलब इन जगहों पर रहना चाहिए बेसिकली, एंड यूजर के पास 4 व्हीलर होनी चाहिए। ये जो है हमारे पास क्राइटेरिया, तो इन चारों के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक को लिखेंगे, ठीक है। ये सब हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एज, इनकम, सिटी, ये सब हमें यूजर से एक्सेप्ट करना है। तो देखो ये वाला जो कोड है बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट ट्राई कैच ब्लॉक आपको यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, एक क्लास बना ली, देखो यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली डिटेल्स नाम की, तो एज, इनकम, व्हीकल, और जो स्ट्रिंग में हम सिटी को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हमारे पास, हम यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर में डिटेल्स का हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। उसके बाद वाइल लूप हम चलाएंगे, एंड इंट में एज यहाँ पे सी आउट करवा देंगे, एंटर मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली, एंटर एज, तो हम एज को ले लेंगे यहाँ पे इनपुट। उसके बाद इफ ब्लॉक में अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 है एंड एज जो है वो हमारी लेस देन 55 है, तभी हम एक्सेस ग्रांटेड करेंगे, अदरवाइज हम ब्रेक कर देंगे, एल्स में हम एज को थ्रो कर देंगे। एंड ये एज कहाँ पे थ्रो होगी, ये होगी आपके कैच ब्लॉक में, एंड कैच ब्लॉक इसको क्या करेगा, कैच करेगा, एंड उसके बाद क्या प्रिंट करवा देगा, देखो यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल, योर एज मस्ट बी बिटवीन दिस, एंड जब तक आपका एक क्राइटेरिया पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप आगे के क्राइटेरिया पे नहीं जा सकते। यानी कि अगर आपने एज पे ही आपका एक्सेस ग्रांटेड नहीं हुआ, तो आप वहीं से ब्रेक हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सेम देखो अब ये जो है ना, यहाँ पे ये वाइल ट्रू को जो है ना आपको पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। एंड इसी सेम चीज को आपको लिखना है अब इनकम के लिए, बस इनकम का क्राइटेरिया इफ ब्लॉक में लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आपने क्रैच में लिख दिया, उसके बाद सेम चीज वाइल ट्रू है ना, आप सिटी के लिए करोगे, एंड यहाँ पे देखो ये और ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है ना, जिसमें हम सिटी को पुणे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई कर रहे हैं, एंड देन एक्सेस ग्रांटेड, ओके। यहाँ पे बस वही करना है, व्हीकल के लिए भी आपको यही करना है, ओके। सो दैट्स इट। यहाँ पर अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं, बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल कोड है, ठीक है, ओपी के, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब देखो एंटर एज है, लेट से मैं एज डाल रही हूँ 19, ठीक है, एंड एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। एक्सेस ग्रांटेड वाई, क्योंकि मेरी जो एज है वो 18 से प्लस आई है इसके अंदर। अब लेट से एंटर इनकम मुझे करने बोला है, अब वो 50,000 से 1 लाख के बीच में होनी चाहिए, राइट। तो लेट से मैं 80,000 डाल रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे एक्सेस ग्रांटेड आ जाएगा। अब सिटी के अंदर अब लेट से मुझे पुणे डालना होगा, क्योंकि वो मेरे क्राइटेरिया में है, तो एक्सेस ग्रांटेड। अब यहाँ पर अगर एंटर व्हीकल टाइप में मैं 4 नहीं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ 2 व्हीलर, तो मेरे पास आ गया यू आर नॉट एलिजिबल, यू मस्ट हैव 4 व्हीलर, है ना, आपको 2 व्हीलर होने हैं आपके पास, तो ये आपकी कंडीशन नहीं है, एंड आपको री एंटर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको एक्सेस अगर हमें ग्रांट करनी है तो आपको अगेन री एंटर करना पड़ेगा। लेट से अगेन मैं 4 यहाँ पे अब डाल देती हूँ, तो मुझे एक्सेस मिल गई, एंड नाउ मेरा डेटा जो है वो स्टोर हो गया, एंड थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, मुझे दिखा दिया है प्रोग्राम में। सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया कि कैसे ये प्रोग्राम जो है आपका वर्क कर रहा है, एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये बहुत ज्यादा इजी प्रोग्राम था आपका, ठीक है। सो ये आपने देख लेना है,
उसके बाद आप आ जाओ प्रैक्टिकल 5 पे, जिसमें आपको क्या करना है, आपको फाइल रिलेटेड चीजें करनी है, रीड करना है इनपुट फाइल से, ठीक है। तो राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम that creates an output file, writes information and closes the file and open it again as an input file and read into the file, info from the file, okay। तो जस्ट हमें फाइल हैंडलिंग पढ़ी हुई है। देखो अब जो भी चैप्टर्स हमने यूनिट्स पढ़े हुए हैं, अगर आपने सिंसियरली ऑनेस्टली पढ़े होंगे सारे के सारे टॉपिक्स, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मतलब हर चीजें। तो ये सब चीजें आपको करनी है। देखो अब क्लास है, स्टूडेंट हमने क्रिएट किया है, उसमें रोल नंबर आपका आ गया, नेम के अंदर मैंने जो है स्ट्रिंग का लेंथ दे दिए 30 एंड देन मार्क्स आ गए। एंड देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, गेट डेटा, डिस्प्ले डेटा, ये फंक्शन बना दिए। अब ये तो आपको आ ही जाएगा ना। देखो स्टूडेंट्स का रोल नंबर, हमने नेम और क्या करना है, मार्क्स एंटर करवाने हैं, उसके बाद उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना है, दैट्स इट। अब देखो फाइल के अंदर क्या करना है ना, ये मेन चीज है। तो एपस्ट्रीम फाइल हमें यूज करना होगा। आपने यहाँ पे फाइल डॉट ओपन करके आप देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे अपना पूरा दे भी सकते हो जो भी आपका पाथ होगा, या फिर आपका जो बेसिकली आपने जैसे हमने किया हुआ है ना फाइल के, आप यूनिट में जाके देख सकते हो, जब मैं आपको समझा रही हूँ कि आप कैसे रीड कर सकते हो, आउटपुट वगैरह ले सकते हो, ये सब चीजें जब मैं सिखा रही हूँ तो वहां पर वैसे भी आप कर सकते हो, ओके। सो ये सारी चीजें जस्ट आपको यही करना है, राइट डेटा, क्लोज, ओपन, बस यही करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा सिंपल कोड है ये। एंड आपने अगर फाइल हैंडलिंग मुझसे पढ़ी होगी एंड आपने अगर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा पेपर में, डेफिनेटली ये आपको जो है हेल्प करेगा प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। सो ये था आपका प्रैक्टिकल 5, आई होप समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल से 6 आपका एसटीएल का है, बताओ कितना ज्यादा सिंपल, सर्च, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के लिए विथ यूजर डिफाइंड रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे आपको कंडीशन दी है, ये रिकॉर्ड्स होने चाहिए, आइटम रिकॉर्ड्स होना चाहिए यूजिंग वेक्टर कंटेनर, ठीक है। अब देखो मैंने एक प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा सिंपल दिया है, जिसमें सिर्फ रिकॉर्ड नेम के हिसाब से डीओबी और टेलीफोन नंबर, इस हिसाब से सॉर्टिंग हो रही है। अगर आपको आइटम रिकॉर्ड पर भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी मैंने अलग मैंने कोड बना दिया है। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 कोड रखे हैं प्रैक्टिकल 6 के लिए, एंड ये 6.2 वाला जो है ना, ये कोड आपका पीडीएफ के अंदर नहीं है, तो आप चाहो तो आप कमेंट कर लेना एंड मैं ये वाला भी अपलोड कर दूंगी अगर आपको चाहिए होगा देन ओनली, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बाद में बनाया पीडीएफ बनाने के बाद। सो ये मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि आइटम्स रिकॉर्डिंग भी आ गया है, तो कोई भी मतलब एक्सटर्नल के पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बचता है कि हाँ आपने ये क्यों नहीं किया, राइट। तो अगर आपको छोटा सा कोड लिखना है तो आप ये सिंपल सा लिख सकते हो, जिसमें आप ये वेक्टर बना रहे हो रिकॉर्ड का, आप पर्सनल रिकॉर्ड्स एंटर करवा रहे हो, कितने रिकॉर्ड्स आपको एंटर करवाने हैं, फिर फॉर लूप चला रहे हो नेम, डीओबी और टेलीफोन नंबर के लिए, ठीक है। एंड वेक्टर के अंदर हम कैसे करते हैं आपको पता ही है, पुश बैक करते हैं, राइट। तो ये आपने कर लिया। अब यहाँ पे हमें सॉर्टिंग करनी है। अब बताओ यही तो होता है ना, रिकॉर्ड्स डॉट बिगिन, रिकॉर्ड्स डॉट एंड, एंड देन हम कंपेयर कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है ना। अब देखो बस इतना ही आपको करना है, फॉर लूप चला के आपने जो ये पूरा ये सर्च नेम के लिए, टेलीफोन नंबर के हिसाब से, एंड रिकॉर्ड फाउंड या नॉट फाउंड, क्योंकि हमें रिकॉर्ड डालने के बाद उसमें से सर्च भी करना है ना, क्योंकि सॉर्टिंग एंड सर्चिंग दोनों भी चीजें हमें बोली गई हैं। सो बस यही करना है आपको, ओके। सो ये आपका पूरा प्रोग्राम था, जस्ट आपके नेम के हिसाब से टेलीफोन नंबर और आपका क्या है डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, तो बस ये 3 चीजों का रिकॉर्ड यहाँ पे हो रहा है एंड नेम के हिसाब से सॉर्टिंग हो रही है, नेम एंड ये सब इनके हिसाब से आप सर्च कर पाओगे, ओके। अब एक और मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, दैट इज योर प्रैक्टिकल 6_2। ये जो है अगेन आपका वेक्टर एल्गोरिदम स्ट्रिंग इन सब का हमने यूज किया है, पर्सन रिकॉर्ड यहाँ पे और आइटम का रिकॉर्ड, ये 2 चीजें यहाँ पे है, और उसके अंदर क्या था, सिर्फ पर्सन रिकॉर्ड था। अगर आपको छोटा कोड लिखना है तो वो इनफ है आपके लिए, क्योंकि आपने मतलब हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आइटम रिकॉर्ड आपको स्किप कर दें, आपको नहीं दें, ठीक है। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। तो आपने मैंने दोनों भी आपको यहाँ पे कोड दिखा दिए। आप कंपैरिजन करोगे फॉर सॉर्टिंग पर्सन्स नेम, एंड यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे फॉर सॉर्टिंग आइटम्स बाय कॉस्ट, ओके। 2 आपकी सॉर्टिंग हो जाएंगी। मेन फंक्शन में आपके आपने 2 वेक्टर बनाना है, यानी जो चीज वहां पे एक टाइम की है यहाँ पे आपको 2 टाइम करनी है। फॉर लूप में आपने ये चला देना है पूरा का पूरा फॉर लूप, ओके। उसके बाद आपके इनपुट होंगे फॉर आइटम्स, एंड देन यहाँ पे ये आपका फॉर लूप चलेगा बेसिकली, है ना। उसके बाद आपको सॉर्टिंग करना है, डिस्प्ले करवाना है, सेम उसी तरीके से सॉर्ट किया हमने, देखो पर्सन डॉट बिगिन से कंपैरिजन तक, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं इसको ऑटो हमारे फंक्शन से, बेसिकली सर्च कर रहे हैं हम। अब हम नेम सर्च करवाना है तो हम एंटर करवाएंगे यूजर से, लेट से आपको कौन सा सर्च करना है डेटाबेस में से, रिकॉर्ड में से, वो हम इनपुट ले लेंगे एंड उसको जो है सर्च करेंगे, यानी कि जो सर्च नेम है वो हमारे पी डॉट नेम से इक्वल होगा, तभी ये जो है हमें एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। दैट्स इट, ठीक है। हमें ये सॉर्टिंग करनी है, डिस्प्लेइंग
मतलब जैसे हमने ऊपर नेम के लिए किया है, सेम चीज आपको कॉस्ट के लिए करनी है, सेम चीज आपको यहाँ पे सर्चिंग के लिए करनी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो वहां पे मैंने आपको एक बार करके दिखाया, वही चीज आपको जस्ट 2 बार करनी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आप चाहो तो इसको रन भी करके देख सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड होगा, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, आप अच्छा खासा इसको रन करके देख सकते हो। ओके, सो दैट वाज योर प्रैक्टिकल 6, मैंने आपको इसके अंदर 2 बता दिए। प्रैक्टिकल 7 है आपका, जिसमें आपको मैप जो है वो यूज करके दिखाना है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू यूज मैप एसोसिएटिव कंटेनर, द कीज विल बी द नेम्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जो कीज होंगी वो क्या होंगी, नेम्स ऑफ स्टेट्स होंगी, एंड जो वैल्यू होगी वो उनकी पॉपुलेशन होगी। अब जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो यूजर जो है अपने स्टेट का नाम बताएगा, एंड आपको क्या करना है, आपको मैप के हिसाब से मतलब देखो बेसिकली उसका जो पॉपुलेशन है वो रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो ये कोड बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैप का यूज करना हमें आता है। एंड आई होप कि आपको ये भी याद होगा कि हमें ये आपके पेपर में भी आया हुआ है मैप का क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे देखो मैप हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, बेसिकली हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स में दे रहे हैं 3 स्टेट्स, आप चाहो और स्टेट्स दे दो, आप जितने मर्जी चाहो उतने स्टेट्स दे दो, है ना, आपको जितने याद हो आप उतने दे दो, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर आप दे दो, ठीक है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट है महाराष्ट्र, इसका की है, एंड ये जो है ये इसकी पॉपुलेशन वैल्यू है। सेम आपको परफॉर्म करना है, मैप यहाँ पे आपको लगाना है, एंड दिस इज द थिंग। सो यहाँ पे आप एंटर करवा दोगे स्टेट्स को, एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप उनको प्रिंट करवा दोगे, जो भी हमारा स्टेट नॉट फाउंड और फाउंड, यहाँ पे हम जस्ट देख रहे हैं कि वो जो हमें नेम मिला है, स्टेट का नेम मिला है, वो हमें हमारे जो मैप है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा दूं, आपको वैसे मैंने सारे के सारे नीचे जो है ना पॉपुलेशन में आपको मिल जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे मुझे इसकी पॉपुलेशन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये भी दिखा रहा है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सब की भी दिखा रहा है। तो ये जो है ना मैप लास्ट में हमने जो है ना प्रिंट करवाया है। अगर आप चाहो तो इसको जो है ये आप यहाँ से हटा सकते हो, इससे आपको क्या रहेगा ना, आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। सो दैट्स इट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना सा प्रोग्राम है, ठीक है। आपको ये बैठ के 2-3 घंटे करना है। सो देखो आपको थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, आपका जो सप्लीमेंट मिलता है ना उसमें आपको जो आंसर लिखना है उस पर ज्यादा फोकस करना, या फिर आप वो पहले ही करना, आप कोड जो है वो बाद में कर लेना। ऐसा आप एक माइंड में सेट रखो कि हाँ आपको वहां पे जाके क्या करना है, जंबल मत हो जाना। सो दैट वाज ऑल ऑफ योर प्रैक्टिकल 7। अब जब मैंने एक्स्ट्रा देखे ना लैब मैनुअल से, तो मुझे और भी कुछ प्रैक्टिकल्स मिले, तो हो सकता है ये आपको हो, इसीलिए मैंने इनके भी कोड्स दे दिए। प्रैक्टिकल 8 है ये आपका। आपको इमेजिन करना है एक पब्लिशिंग कंपनी विच डज मार्केटिंग फॉर बुक एंड ऑडियो कैसेट वर्जन्स। आपको एक क्लास पब्लिकेशन जो है वो स्टोर क्रिएट करनी है, दैट स्टोर्स द टाइटल, स्ट्रिंग, प्राइस, टाइप, फ्लोट ऑफ पब्लिकेशन। फ्रॉम दिस क्लास डिराइव 2 क्लासेस, यानी कि बुक आपको डिराइव करनी है। अब देखो ये क्या है, ये आपके इनहेरिटेंस वाला टॉपिक है, ठीक है। आपको राइट करना है एक प्रोग्राम दैट इंस्टेंशिएट्स द बुक एंड टेप क्लासेस, अलाउज यूजर टू एंटर डेटा एंड डिस्प्लेस द डेटा मेंबर्स। इफ एन एक्सेप्शन इज कॉट, रिप्लेस ऑल द डेटा मेंबर वैल्यूज विद द जीरो वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोग्राम है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो लेट मी शो यू, दिस इज द प्रोग्राम, ठीक है। वैसे आपको अगर नहीं करना है ना ज्यादा प्रिपरेशन, आप ये ऊपर के जो मैंने 7 आपको बताए प्लीज आप इतने कर लेना, एंड इतने आगे के 8, 9, 10, 11 है, 4 और हैं, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो अगर आपके वो ग्रुप में नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप करके भी जाओगे तो इट्स वेल एंड गुड, आपको सब कर लेना चाहिए। ओके ओके देखो यहाँ पे आपका क्या है, बेस क्लास आपने बना दी है फॉर पब्लिकेशन, ओके। एंड देन यहाँ पे आप टाइटल और प्राइस उसका ले रहे हो, जो कि बेसिकली प्रोटेक्टेड है, चाहे तो आप पब्लिक रख लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने उसको जो है इनिशियलाइज कर दिया, टाइटल को इनिशियलाइज कर दिया, प्राइस को इनिशियलाइज कर दिया। गेट डेटा में आप इनपुट ले रहे हो, टाइटल को, आप प्राइस को, है ना। उसके बाद अगर प्राइस लेस देन 0 है तो डेफिनेटली इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, प्राइस हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। उसके बाद डिस्प्ले करवा दो, सिंपल है ना। उसके बाद आपको रीसेट भी करवा देना है डेटा को, क्योंकि हमें रीसेट की कंडीशन यहाँ पे दे दी है। क्या कंडीशन दी है क्वेश्चन में, इफ एन एक्सेप्शन इज कॉट, है ना, तो रिप्लेस ऑल द डेटा मेंबर वैल्यूज विद जीरो वैल्यूज, यानी यहाँ पे हम एक्सेप्शन का भी यूज कर रहे हैं। आपने यहाँ पे डिराइव्ड क्लास यूज करनी है, जो कि क्लास बुक है। ये सब आपको दिया हुआ है, अच्छा खासा बड़ा आपको प्रोग्राम क्वेश्चन में दिया है, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज भी दे दी है उसकी। तो देखो यहाँ पे आपने गेट डेटा, उसके लिए ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है। क्यों लिखा है गाइस, क्योंकि वो क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही है हमारी। एंड अगर एक्सेप्शन नहीं होगा, मतलब बेसिकली अगर हमें एक्सेप्शन मिल रहा है ना, एरर मिल रहा है, तो हम रीसेट डेटा को सिंपली कॉल कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी सारी वैल्यूज रीसेट हो जाएंगी। सिंपल फॉर्म में आपको डिस्प्ले डेटा करना है, रीसेट डेटा के लिए लिखा हुआ है। अब डिराइव्ड क्लास आपकी टेप के लिए, तो सेम प्रोसीजर आपको टेप के लिए करना है, ठीक है। सो ये पूरा हो गया, एंड आपको जस्ट मेन फंक्शन में आके सारे फंक्शंस को एज पर देम कॉल कर लेना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड दिस वाज द थिंग। आप इसको अच्छा से रन करके जो है ना देख सकते हो, यही प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे भी दे दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिकल
नंबर 9, ठीक है, इसमें आपको इन्वेंटरी, मेंटेन्स द इन्वेंटरी ऑफ बुक्स, बुक शॉप मेंटेन्स इन्वेंटरी ऑफ बुक्स दैट आर बीइंग सोल्ड एट द शॉप. The list includes details such as author, title, price, publisher, and stock position. Wherever a customer wants a book, the salesperson inputs the title and author, and the system searches the list and displays whether it is available or not. ठीक है, एक लाइब्रेरी वाला सिस्टम है यहाँ पे, या फिर एक आप बुक शॉप भी कंसीडर कर सकते हो. If it is not, an appropriate message is displayed. If it is, then the system displays the book details and request for 5 the number of copies required. If the requested copies, book details, and the request for the number of copies required, if the request copies are available, the total cost of the request copies is displayed. Otherwise, the message required copies not in stock is displayed. So design a system using a class called books with suitable member functions, and constructor use new operator in constructor to allocate memory space required. हमें implement करना है basic C++ program for the system. तो अच्छा खासा आपको बड़ा कोड यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे था. तो देखते हैं यहाँ पे इसका कोड जो है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक है. यहाँ पे आपको दे दो, बुक है आपके पास, ऑथर, टाइटल, प्राइस, पब्लिशर, स्टॉक वगैरह ये सब हमने ले लिया. ठीक है, उसको हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के हिसाब से हमने क्या कर लिया, उसको इनिशियलाइज कर लिया. गेट डेटा में हम सब कुछ ले लेंगे इनपुट में. ओके, डिस्प्ले डेटा में हम सब कुछ करवा देंगे यहाँ पे डिस्प्ले. उसके बाद अगर हमें सर्च करना होगा तो जो सर्च का टाइटल हो सकता है, ऑथर का हो सकता है, तो दोनों में से अगर कोई भी मैच होगा तो हमें ये ट्रू दिखा देगा, है ना, क्योंकि हमने बोल रखा हुआ है. उसके बाद प्रोसेस सेल इंट कॉपीज है, यानी कि कितनी कॉपीज हमारे पास प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड कॉपीज हमारे स्टॉक में है या नहीं, और उसका टोटल प्राइस इनटू कॉपीज करके यहाँ पर हमने यहाँ शो कर दिया, है ना. इंटरेस्टिंग. मेन फंक्शन में आके हमने देखो नम बुक्स करके इंटीजर वैल्यू बेसिकली हमने यहाँ पे ले लिया, एंड देन नंबर ऑफ बुक्स कितने चाहिए आपको वो हमने यहाँ पे यूजर से ले लिए, एंड देन यहाँ पे हमने न्यू से, देखो जैसे कि हमें मेंशन किया था आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना है फॉर न्यू मेमोरी एलोकेशन, वो आपने यहाँ पे कर लिया. फॉर लूप से आपने यहाँ पे एंटर करवा रहे हो बुक, है ना. उसके बाद आप सर्च कर रहे हो टाइटल से, ऑथर से, देन आप फाउंड, अगर फॉल्स होगा तो बेसिकली आपने जो करवाना है वो आप यहाँ पे देखो सिंपल है, आप अच्छे से एक बार स्टेप बाय स्टेप जाओगे. सिंपली मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, एंड अगर आपने क्रिएट किया है तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो अपने कंस्ट्रक्टर के से. तो बहुत ज्यादा सिंपल कोड था ये भी. तो अच्छा खासा मतलब आप सब कुछ करके भी जाओगे ना, एक दिन में आपके पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स अच्छे से हो जाएंगे. तो ये था आपका प्रैक्टिकल 9. ठीक है, ऑथर टाइटल के हिसाब से बेसिकली हमें सर्च करवाना था. देन प्रैक्टिकल 10 है आपके पास, आपको क्रिएट करना है एम्प्लॉय का बायोडेटा. ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड, प्रोफेशनल रिकॉर्ड 6, देन एकेडमिक रिकॉर्ड, अज्यूम अप्रोप्रिएट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस टू एक्सेप्ट डेटा एंड प्रिंट द बायोडेटा. हमें क्रिएट करना है यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस. देखो कुछ ना कुछ हमें कंडीशन दे दिया है, स्टार्टिंग में हमें लगता है अरे ये तो हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन दे दी है जिस हिसाब से हमें इसको करना होगा. तो देखो जस्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस का इसमें यूज करना है और कुछ भी नहीं, है ना. तो बहुत ईजी है प्रोग्राम्स. आपको देखो आपने क्या कर ली, सिंपल एक बेस क्लास क्रिएट की फॉर पर्सनल डिटेल्स. अब जो आप पर्सनल डिटेल्स के लिए करोगे वही आप प्रोफेशनल डिटेल्स के लिए करोगे. आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह इनपुट ले रहे हो, उसके बाद उसको डिस्प्ले करवा रहे हो. अब बेस क्लास सेम टू सेम क्लास हमने क्रिएट करी प्रोफेशनल के लिए, है ना. सेम सेम कंपनी वगैरह, जैसे सैलरी, डिजिग्नेशन, ये सब हमें रखना होगा इसमें. अब हम बेस क्लास क्रिएट कर रहे हैं अकेडमिक डिटेल्स के लिए भी, आई थिंक ये भी दिया है. ठीक है, तो ये भी आपके पास हो गया. अब डिराइव क्लास दैट कंबाइंस ऑल द रिकॉर्ड्स, यानी कि एक बायोडेटा क्लास है अब जो कि सारे के सारे आपके क्लासेस को क्या कर रही है, यहाँ पे इनहेरिट कर रही है. तो ये क्या हो गया, आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, जिसमें आप एंटर करवा रहे हो पर्सनल डिटेल्स, आप गेट पर्सनल डेटा पे आ जाओगे. प्रोफेशनल के लिए गेट प्रोफेशनल डेटा, अकेडमिक के लिए गेट अकेडमिक डेटा, एंड जस्ट आपको डिस्प्ले करवाने के लिए उन फंक्शंस को कॉल करना है. आई होप कि ये वाला ना फंक्शन मतलब प्रोग्राम आपका इतना ज्यादा सिंपल है, लाइक जैसे आप कैलकुलेटर के लिए कर रहे हो, बस आपको कुछ नहीं है इसमें. तो आपने एक लिख दिया, आपको कॉपी पेस्ट, इससे ज्यादा इजी कोड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे. तो प्लीज प्लीज आप ये जो है ना करके जाना. दिस वाज योर प्रैक्टिकल 10. ठीक है, अगर आपको पढ़ाया है वैसे बेस्ट है आपको ये करना. ठीक है, आपको आ जाए तो बहुत लकी हो, आपको ये वाला प्रोग्राम या कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम, मतलब 10-15 मिनट के प्रोग्राम से है. ओके, लास्ट प्रोग्राम है आपका फंक्शन टेम्पलेट. आपको लिखना है फॉर सिलेक्शन सॉर्ट. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सॉर्ट्स एंड आउटपुट्स एंड इंटीजर एरे एंड फ्लोट एरे. तो इंटीजर और फ्लोट ये दो एरेस को हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, सॉर्ट करना है उनको और आउटपुट दिखाना है. तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको फंक्शन टेम्पलेट का यूज करना है. ये कंडीशन है, मैं हर बार बोल रही हूँ, कोई ना कोई कंडीशन आपको दे दी है. कितना सा कोड है, देखो बहुत छोटा सा कोड है, आपको जस्ट टेम्पलेट बनानी है. देखो फंक्शन टेम्पलेट कैसे बनाते हैं भूल मत जाना, पेपर हो गया हम भूल गए, ऐसा नहीं करना है. टेम्पलेट आपने यहाँ पे बना लिए, सिलेक्शन सॉर्ट आपने
हमने फंक्शन लिया है, इसके अंदर हम एरे ले रहे हैं, साइज ले रहे हैं। मतलब फॉर लूप से बेसिकली हम जा रहे हैं, एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम ले रहे हैं मिनिमम इंडेक्स। अब आपको पता है सिलेक्शन सॉर्ट में हम सिलेक्ट करते हैं एंड हम उसको ऐड कर रहे होते हैं इनपुट में, है ना। तो ये चीज आपको करनी है। अब आपको स्वैप करना है, स्वैप द फाउंड मिनिमम एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टेम्पररी क्रिएट कर लिया है, दैट्स इट, ठीक है। आपने उसको स्वैप कर लिया। हमें पता है सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं। एंड डिस्प्ले में जस्ट फॉर लूप से हमने उसको डिस्प्ले कर लिया। टेम्पलेट को यूज करना मत भूलना, ओके। देन मेन फंक्शन में आपका इंटीजर एरे आपने डिफाइन कर दिया, साइज आपने उसकी डिफाइन कर दी। आपको अगर साइज ऐसे भी लिखना चाह रहे हो ना तो लिख सकते हो। लेट्स से यहाँ पे कितने हैं 3 7 आपके एलिमेंट्स है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 7 भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस, लेकिन इट इज मोर जनरलाइज्ड। आप ओरिजिनल यहाँ पर एरे को प्रिंट करवाओगे, यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट से एरे को प्रिंट करवाओगे, सी आउट करके आप सिंपल सॉर्टेड एरे को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा उठाना है एंड आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड जस्ट आपको क्या बदलना है, फ्लोट। ऊपर क्या था, इंटीजर था, नीचे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे फ्लोट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल कोड था। जस्ट आपको क्या आना चाहिए, सिलेक्शन सॉर्ट का जो आपको है ना, आप मैं बोल रही हूँ एल्गोरिथम्स आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। अगेन आपको यूनिट 3 की आप चाहो तो सिलेक्शन सॉर्ट का पर्टिकुलर जो मतलब टॉपिक है, मैंने कोड एक्सप्लेन किया है, वहां पे जाके भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपकी कंप्लीट होती है। सारे ग्रुप्स ए बी सी आई थिंक ऐसा आपका लैब मैनुअल था, वो मैंने आपके सारे के सारे कोड्स यहाँ पे बता दिए। मैं बोलूंगी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्टार्टिंग के 7 करके जाना, इट इज इनफ, ओके। एंड ये मैंने अपलोड कर ही दिए, बहुत पहले अपलोड कर दिए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। अब आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप जाके इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो, पूरी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। ओपी प्रैक्टिकल्स के लिए भी आपके लिए हो गया। सीजी के लिए मैं देखूंगी, अगर होगा तो मैं आपको पीडीएफ जो है वो मैं दे दूंगी, अदरवाइज अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका भी मैं आपको गाइडेंस दे दूंगी। सो इट्स ऑल, ठीक है। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना। अदरवाइज मैं यूसीजी के लिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा और में क्वेश्चंस है, अगर वो और के क्वेश्चंस में पढ़ाने जाऊंगी तो अगेन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें भी 4 प्रोग्राम्स मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, ठीक है। मतलब 7 ही थे बेसिकली, आपको कॉलेजेस वगैरह में भी 7 ही पढ़ाए होंगे, लेकिन स्टिल मैंने 11 लिए, 4 एक्स्ट्रा क्योंकि लैब मैनुअल में थे। अब किसको क्या पढ़ा रहे हैं आई डोंट नो, कौन से कॉलेजेस में क्या पढ़ा रहे हैं आई कांट इमेजिन इट, ओके। सो जस्ट आपको अब क्या करना है, अगर आपको सीजी का है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी अपनी लिस्ट मुझे जो है इस कमेंट सेक्शन के नीचे भेज सकते हो, ठीक है, जो आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होंगे उनकी। एंड देन मैं क्या करूंगी, इनमें से जो बेसिक आपको सब में कॉमन होंगे वो मैं आपको ले लूंगी, या फिर 7 ही आपको बताऊंगी जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मुझे बताना, अदरवाइज मैं सब आपको कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। सो आप जो है उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।